बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट लेना है किसका? यूनिटी। एंड देयर प्रॉपर्टीज़। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट अ नंबर एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहते हैं एक्स क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेटा जब हमने ये थ्री इसका क्यूब ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे? क्यूब। किससे? इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी 3, तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा और 3 से कैंसिल होके 1 अकेला रह जाएगा। तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये -1 और ये फार्मूला है एक्स क्यूब -1 और 1 क्यूब का। एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स -1 0 को इक्वल रख दिया और ये वाली वैल्यू भी 0 को इक्वल रख दी। जब x -1 को 0 को इक्वल रखा और ये वाली वैल्यू भी 0 को इक्वल रखी, तो x -1 है, 1 इधर -1 इधर आके क्या हो गया? प्लस का 1। और ये देखें, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे, क्योंकि वैसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, c भी हमारे पास क्या है? 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b -1 b स्क्वायर -4ac और 2a। तो हमारे पास जो फार्मूला पुट करने से जो वैल्यू आती है वो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे -3/2। तो बेटा ये अंडर रूट के नीचे जो माइनस है ये इमेजिनरी होते हैं। तो बेटा ये माइनस जो है -1 वो किसके इक्वल है? एयोटा स्क्वायर के। -1 की वैल्यू क्या है? एयोटा स्क्वायर। तो -1 जो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? एयोटा। ठीक है, बाहर क्या आएगा? एयोटा। क्या क्यूब रूट्स आए हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आया है? एक तो 1 आया है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक 1 आया है और एक बार इसे प्लस में लिख लें, -1 प्लस √3 एयोटा बाई 2, और एक बार इसे माइनस में लिख लें। यानी ये देखिए, आपने उसने बताया भी हुआ है कि हमारे पास जो एयोटा है वो किसके इक्वल है? -1 के, √-1। MCUs आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। तो आपने लिखना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1 -1 प्लस √3 एयोटा ओवर 2 -1 माइनस √3 एयोटा बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं कि रिकोनाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि ये कैसे आया। प्रूफ आ जाता है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। दी 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आए हैं ना। 1 तो सिंपल वाला है, कम्प्लेक्स तो ये दोनों हैं। ये दोनों क्यूब रूट्स क्या हैं? कम्प्लेक्स हैं। इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को ओमेगा का नाम देते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ओमेगा का नाम देंगे। अगर मैं लेट सपोज मैं इसको ना ओमेगा का नाम देती हूँ, तो दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। देन अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ओमेगा कहती हूँ तो ये दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। वी शैल प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आर्टिकल। कहता अभी ये प्रूव करते हैं कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, या ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। द कम्प्लेक्स प्रूव दैट ईच ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। यानी अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। प्रूव करनी है ये बात। जब हम ये बात के हम ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये बात हम प्रूव करने लगे। मैं ना इसको लेके चल रही हूँ। मैंने लिया है -1 प्लस √3/2। हम अभी ये बात की है ना कि अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। ये ओमेगा लिया है, ठीक है। इसका स्केयर लेते हैं। स्केयर कैसे ओपन करेंगे? ये देखें कि ये स्केयर लिया है, इसका स्केयर कैसे ओपन करेंगे? ये ऊपर वाले का अलग से होल स्केयर आ जाएगा और नीचे वाले का अलग। 2 2s are 4। ऊपर वाले का a - b के फार्मूले से खोल लें। a का स्केयर 1 आ गया, b का स्केयर से स्केयर ख़त्म हो गया -3। 2ab होता है -2, a हमारे पास -1 है और b क्या है? -√3। ठीक है, और 4। अब देखें कि -3 में से 1 निकाल दें, -2 -2 √3।
तो देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, टू कॉमन आ गया, -1 माइनस √3/4, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, -1 माइनस √3/2। देखें हम इसे लेके चले थे प्लस वाले को और माइनस वाला आ गया, वही बात हुई कि ओमेगा लेके चले थे, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर वाली मैं इसे ओमेगा स्क्वायर ले रही हूँ, अब इसको ओमेगा लेके चलना है और ये देखें ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि अगर आप इसे ओमेगा लेते हैं तो वो आंसर जब इसका स्केल लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अगर आप इसे ओमेगा लेते हैं और इसका जब स्केल खोलेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा होगा। दस ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ स्क्वायर ऑफ अदर। वही बात हुई कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो स्क्वायर है अदर का। दैट इज़ अगर ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर ये वाला ओमेगा है तो दूसरे वाला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट। कहता है कि दूसरी बात में ये ए वाला पार्ट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। दूसरी बात समझिए, कहता है प्रूव करें कि जो क्यूब रूट्स आए हैं कौन कौन से आए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 आया है, -1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3/, यानी ये तीनों, ये वाले तीन, इनका प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, 1 आनी चाहिए। ये बात अभी हम प्रूव करते हैं। ये देखें मैंने इसे प्रोडक्ट में लिख दिया, 1 दिस मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। मल्टीप्लाई करें 1 को तो सबसे मल्टीप्लाई कर तो 1 ही, मतलब 1 का 1 ही आ जाना है। इसे लीव करें। इसे देखें -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस √3 का क्या आ गया, स्क्वायर, 2 2s are 4, ये 1 स्क्वायर की वजह से +1 हो गया, ये स्क्वायर रूट अंडर से ख़त्म हो गया, माइनस माइनस +3 और 1 4/4 1 आ गया। प्रूव हो गया कि बेटा के प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये MCQs भी आ जाता है। तो बेटा आप सिंपल देखिए, 1 का 1, इसके वो मैं ओमेगा लेती हूँ और मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लेती हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा क्यूब। और अब बात हमेशा आपने याद रखनी कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आ जाता है कि ओमेगा 4 तो हम उसे तोड़ के लिखेंगे, एक बार ओमेगा क्यूब और एक बार ओमेगा 1 3 और प्रोडक्ट जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं पावर्स ऐड हो जाती है ना, 3 और 1 4 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल है, 1 के, और साथ में ओमेगा 1 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, प्रूव डैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर ओमेगा है तो वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/ओमेगा स्क्वायर। उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/ओमेगा। कहता है प्रूव करें कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है यूनिटी का वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। वी नोट, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब क्या है, 1। इस ओमेगा क्यूब को तोड़ के लिखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा तो बटे में आ गया, वही बात प्रूव हो गई ना। अगर ओमेगा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ओमेगा। ये बात भी हमने प्रूव कर दी। चौथी बात प्रूफ क्या करना है, प्रूव डैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ऊपर प्रूव किया कि प्रोडक्ट लें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का तो 1 आता है, यहाँ ये बात है कि सम करें तो क्या आता है, 0 आता है। आप करें सम 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात हम अभी प्रूव करते हैं। हमारे पास यही 3 रूट्स हैं ना कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही है। इनको हम अगर मैं इसे ओमेगा लेती हूँ, इसे ओमेगा स्क्वायर लेती हूँ और ये क्या है 1, इनको ऐड करते हैं 1 प्लस और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐड करने में हम 2 LCM में आ जाएगा, 2 1s are 2, बाकी ये सारी वैल्यू वैसे, माइनस का √3 प्लस का √3, माइनस का 1 प्लस का -1 और -1 -2 और ये प्लस का 2, 0/2 0 आ गया। वही बात हुई कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम ले तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ये बात भी प्रूव हो गई। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़, अब ये हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने निकालना है 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा, तो माइनस ओमेगा, ये अकेला वाला ओमेगा इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अगर हमने 1 + ओमेगा निकालना है, 1 + ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर हमने ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो 1 इधर का आके क्या हो जाएगा, -1। ये बात उसने की हुई है। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टू सॉल्व अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। बेटा ओमेगा 7 है तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 2s are 6 डॉट ओमेगा,
मल्टीप्लाई ओमेगा। क्यों लिखा? क्योंकि क्यूब की वैल्यू हमें पता होती है 1 का स्केयर आ गया डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा। 23 है, 23 को 3 की पावर में कैसे लिखेंगे? 3 7 ज़ार 21, 21 और 2 रह गए तो साथ में ओमेगा स्केयर आ गया। 1 की पावर 7 और डॉट ओमेगा स्केयर 1 ज़ार ओमेगा स्केयर। 63 है, इसको 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाता है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। इसी तरह बेटा आपने ये सॉल्व करने हैं। आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स भी। ये था इंट्रोडक्शन।